जरा सोचो, तुम्हें एक पावर मिल जाए दीवारों और दरवाजों के आर पार जाने की। कुछ ऐसा ही दिखाया गया है हमारी आज की इस कहानी में। ये कहानी है केशा नाम के एक लड़के की, जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता था और उसकी मालकिन उसे गुस्से से काफी बार किराया देने को कह चुकी थी। और तो और उसे जादू ठीक से न दिखाने की वजह से अपने अंकल से भी डांट फटकार पड़ती रहती थी। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी। एक रात उसने शो के बाद एलिसा नाम की एक लड़की को देखा। उसकी सुंदरता देखकर उसकी आंखें बस वहीं टिकी रह गईं, लेकिन उसके अंकल ने उसे डांट कर बाहर भगा दिया। एलिसा ने बाद में केशा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन एलिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका शो देखने आ गई। उसे किसी और के साथ देखकर तो केशा बेचारा उदास हो गया और जादू में उसका ध्यान नहीं लगा, जिससे पूरा शो ही खराब हो गया। फिर उसके अंकल ने एलिसा को इंसान के दो हिस्से करने वाला एक जादू दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड भी स्टेज पर आ गया। उसे देखते ही केशा के तो दिल में कांटे चुभ रहे थे। वो तो उसके बॉयफ्रेंड को असलियत में काटने वाला था कि उसके अंकल ने जादू संभाला। बाद में अंकल ने उसकी इस घटिया हरकत की वजह से उसे नौकरी से ही निकाल दिया। केशा को कोई परवाह नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो तो बस उसे पटाने में लग गया। उसका सोचना था कि वो हैंडसम और अमीर होता तो एलिसा जरूर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत उसकी कहाँ थी। और फिर उसने चोरी चुपके एलिसा और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उनके घर में तो बेहद टाइट सिक्योरिटी थी। केशा निराश होकर नीचे ही सिगरेट पीने बैठ गया। अचानक एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। फिर उसने केशा से $20 उधार मांगे और इसके बदले उसने केशा की कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। केशा बहुत निराश था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये भिखारी क्या बोल रहा है। उसने $20 दिए और भिखारी पैसे लेते ही अचानक गायब हो गया। केशा हैरान होकर खड़ा हुआ और अपने आप जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। इसके बाद जब वो अगली सुबह उठा तो उसके अंकल ने उसे कॉल करके वापस बुला लिया, क्योंकि वो अकेले कुछ संभाल नहीं पा रहा था। केशा नींद में ही उठा और उसने जमीन पर पड़े ढेर सारे डॉलर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो दरवाजे के आर पार होकर जा रहा था। तभी उसने खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहाँ किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला था। तब जाकर केशा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। उस दरवाजे के अंदर वो घुसकर हैरान हो गया था। उसे लगा कि ये सब एक सपना है, इसलिए उसने चेक करने के लिए अपने सिर पर एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। अब ये साफ था कि उसे दरवाजों और दीवारों में से आर पार होने की सुपर पावर मिल गई है। इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। बच्चा जानना चाहता था कि वो अंदर कैसे आया, लेकिन केशा के सिर पर तो एलिसा की धुन सवार थी। उसने अपनी शक्तियों से ऊपर जाने का फैसला किया। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कहीं लोग आत्माओं से बातें करने की कोशिश में लगे थे। केशा ने एलिसा का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया, जिसे देखकर उनमें से एक आदमी तो बेहोश हो गया। इसके बाद केशा एलिसा के घर पहुंचा। अब देखना यह है कि केशा अपनी पावर्स का इस्तेमाल किस तरह करता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।